वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो एसएससी जीडी या फिर झारखंड पुलिस के अंदर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें बड़े बड़े और साफ साफ अक्षरों पे आपने देखा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी लिख करके आता है। तो आखिर क्या है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और आपको उस क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन एजुकेशन आज आपको बहुत स्मार्ट मिलेगी जो आपको स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं दे पाते हैं। हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसको पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए कुछ नियम है, आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको पता होना चाहिए यानी चाइनीज कैलकुलेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसको डिजिट सम के नाम से भी जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं? डिजिट सम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का। इसके बाद आपको याद रहना चाहिए डबल यूनिट डिजिट, है ना, डबल यूनिट डिजिट यानी अगर हम इसको आसान भाषा में बात करें बेटा तो इसका मतलब है अंतिम दो अंक। ठीक है, डबल यूनिट डिजिट यानी अंतिम दो अंक। ये कुछ पॉइंट्स है और इसके बाद हम लोग कुछ रेंज को भी देखेंगे और चीजों को सीखते चले जाएंगे कि क्वेश्चन आसान क्या होता है। तो अभी जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो डिजिट सम। देखिए, डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब होता है जोड़ यानी अंकों का जोड़। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब हम आपसे पूछेंगे कि अंकों को जोड़ दीजिए, तो अंकों को जोड़ करके केवल एक अंक बनाना है। कितना अंक बनाना है? एक अंक। तो सारी अंकों को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 कितना अंक हो गया बेटा? 2 अंक। तो आप इसको 1 और 0 को वापस जोड़ के 1 बनाइए। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 अभी भी 2 अंक है तो 1 और 2 को जोड़ के 3 बनाइए। 3 और 7 10, 10 का 1 और 0 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 का 1 और 2 को बनाइए 3। बहुत लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, बहुत लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए एक बार और बताने की कोशिश करते हैं छोटे से संख्या से। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3, अगर आप इसका डिजिट सम निकालिएगा ना तो अंकों को जोड़ दीजिए। 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 3 कितना हुआ? 6। यानी इस क्वेश्चन का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा बेटा? 6। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 4 3 2 1, तो आप इसका डिजिट सम कैसे निकालिएगा? अंकों को जोड़ करके। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 दो अंक है सर, तो क्या हम वापस 1 और 0 को जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं और डिजिट सम कितना निकलेगा? 1। अच्छा, एक बात आप ये भी समझिएगा, आपको जहां 9 दिखे उसको कैंसिल कर दीजिएगा। चाहे 9 जोड़ करके आए या अकेले आए उसको कैंसिल कर दीजिएगा तो भी डिजिट सम सेम निकलता है। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि 4 और 3 7 और 2 9 हटा दीजिए तो भी डिजिट सम कितना निकल जाएगा भाई? 1 निकल जाएगा। जैसे आपने इसको हल किया और डिजिट सम कितना आया? 3 आया। आप यहां से 9 को हटाते चले, देखिए हम हटा रहे हैं 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, तो भी कितना बचा बेटा? 3 बचा। आप उम्मीद है कि सीख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि हम एक मेथड आपको सिखा रहे हैं आपके सामने। अगर आप इस क्लास को पूरी तरीके से आज देख लेते हैं तो कैलकुलेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। आज 70% तो आज हम टेंशन आपका खत्म कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपने इस कैलकुलेशन के तरीके को समझा क्या कि जहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक अंक देखते हैं, उनको जोड़ करके कोशिश करते हैं कि कोई एक अंक बना लिया जाए। उम्मीद है कि आपको बात यहां तक समझ में आई होगी। चलिए अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पे बात करते हुए हम चीजों को ज्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे। तो हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। पूछा गया कि 4 3 6 8
4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3421 प्लस 1262 और आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं 10661112471384 ये चार ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। अब मेरे बात को समझिएगा, इसको बनाने का तरीका हम लोग क्या अप्लाई करते हैं। अभी आपने सीखा बेटा एक डिजिट सम का मेथड, उसको अप्लाई कर रहे हैं। मेरे बात को समझिएगा, हम जहां पे 9 देखेंगे उसको काट देंगे। आप इसको पूरा पूरा जोड़िए, फिर जोड़ करके इसको घटाइए, फिर इसको जोड़िए और इधर जो आएगा उसको उधर ले जाइए, तो भी आंसर आ जाएगा। ये सिखाने के लिए हम यहाँ पे तो खड़े नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या सिखाना चाहते हैं हम, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका। देखिए 6 3 9 दिखा, काट दिए। 8 और 4 कितना हुआ सर 12। 12 का 1 और 2 को जोड़ने से कितना आया 3। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। 6 और 3 9 काट दिए, 8 4 12, 12 का 1 और 2 3, हमेशा एक अंक चाहिए। प्लस 8 और 1 9 खत्म, 2 और 5 कितना हुआ 7, माइनस 9 खत्म, 6 और 5 कितना हुआ बेटा 11, 11 का 1 और 1 2, माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9। देखिए 4 3 7 और 2 9, बचा कितना 1, प्लस 6 7 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना 2। क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात आपको। देखिए यहाँ पे 7 और 3 कितना हो गया भाई 10, या इसको ऐसे देख लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। या ऐसे देख लीजिए, 7 में से 2 गया तो 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 2 और 1 3। अब अगर मेरे को क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 8 प्लस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3, और इस क्वेश्चन मार्क को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 में से 3 गया तो कितना है बेटा 5। यानी जब हमने इसको हल किया तो मेरा उत्तर कितना दिखा हमको सर 5 दिखा, 5 दिखा। अब मेरे बात को समझिएगा, अगर LHS 5 है, यानी अगर क्वेश्चन में 5 है तो RHS यानी ऑप्शन में भी 5 आना चाहिए, तभी LHS RHS सेटिस्फाई होगा। अगर मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करके 5 आया तो ऑप्शन से भी 5 आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए 6 6 12 और 13, 13 का 1 और 3 4 हो जाएगा सर, नहीं चाहिए। 7 8 9 खत्म, 4 बचा सर, नहीं चाहिए। 7 2 9 खत्म, 4 और 1 5 बच गया। आंसर हो सकता है 1 2 4 7। अगले वाले क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। 8 1 9 खत्म, 4 और 3 7, नहीं चाहिए। यानी उत्तर कितना है बेटा 1 2 4 7। समझ पा रहे क्या, 7 और 2 9 हो गया, 9 खत्म, 4 और 1 5। LHS RHS सेटिस्फाई। सीख पा रहे क्या, अगर आप 9 को इग्नोर नहीं काटते, 9 को रहने देते तो भी 5 आता। देखिए कैसे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 का 1 और 4 5। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बहुत सारे मन में एक सवाल आता है स्टूडेंट के, सर मान लीजिए 1 2 4 7 की जगह 1 4 7 2 दे देता, या जो हम लिख दिए वही देखो 1 2 4 7 है और इसके जगह कोई भी एक अंक दे देता, कोई भी संख्या दे देता जिसका डिजिट सम 5 आ जाता, तब हम लोग क्या करते परीक्षा में। अभी आएगा वैसा सवाल, अभी रुके रहना, मेरे साथ सीखते जाना। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ऑप्शन मेरा बनाया हुआ नहीं है। तुम समझ पा रहे हो कि ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का सवाल हम उठा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए और झारखंड पुलिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज क्लास करने के बाद घर में क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन हम तुमको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो 8789359835 पे व्हाट्सएप करना, हम तुमको क्वेश्चन सेंड करेंगे प्रीवियस ईयर वाला, उसको बनाना। अगर तुमको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसको बनाना, हम तुमको ढूंढ के क्वेश्चन देते हैं ना कि कहां-कहां ये क्वेश्चन आया है। हाँ, समस्या कहां पे आएगा बेटा, इस 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 5 आया, अगर 2 ऑप्शन में डिजिट सम मेरा 5 आ जाता कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी हमने 4 मेथड के बारे में बात किया,
डिजिट सम के बारे में बात किया, यूनिट डिजिट के बारे में बात किया, डबल यूनिट डिजिट के बारे में बात किया, रेंज के बारे में बात किया। वो चार ऑप्शन ही तो आपके ब्रह्मास्त्र है, वही तो आपके हथियार है जो बड़े बड़े सवाल को हल करवा सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे सीखने में समय दीजिए। ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये आपसे बन जाएगा, उम्मीद तो हमसे यही करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन देखते, अच्छा इसी क्वेश्चन के ऊपर हम आपको बता देते हैं यूनिट डिजिट मेथड से, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन था 4 3 6 से, ताकि मन में वो सवाल अभी खत्म हो जाए कि सर दो ऑप्शन में अगर आ जाता 5 तक, प्लस यही पे खत्म कर देते हैं आपके मन का शक का काउंट। 2158 माइनस 596 माइनस x, क्वेश्चन मार्क को हमने x लिख दिया, इज इक्वल टू 3421 प्लस 1262। ऑप्शंस गिवन है 1066 1174 1247 1384। अब मेरे बात को समझना बेटा, हमने अभी तुमको डिजिट सम से बताया यानी चाइनीज कैलकुलेशन से, उससे क्या किया हमने सारे को जोड़ा और जो मतलब कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके 5 लाया, जिस ऑप्शन में 5 मिला वही आंसर। हो सकता है ना कि दो ऑप्शन में 5 मिल जाए, हो सकता है ना, चांस तो है ना कि इस पे भी 5 मिल गया सर, 7 2 9 कट 4 और 5, कोई और एक ऑप्शन दे देता उस पे भी 5 मिल जाता, ऐसा चांस है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, आखिरी अंक को गौर करेंगे। आखिरी अंक इसका 6 है, 4 है, 7 है, 4 है, तो आखिरी अंक से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। उसी का हमने सेकंड नंबर पे नाम रखा था यूनिट डिजिट मेथड। अब देखो यहाँ पे आखिरी अंक कितना है 8, पूरा तो सॉल्व करना ही नहीं है भाई लोगों को। प्लस 8 माइनस 6 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। क्लियर है क्या? सिर्फ हमने क्या किया, इकाई अंक को रख लिया। सेकंड मेथड इकाई अंक का तरीका है ना। 8 और 8 16, 16 में से 6 लिया बचा 10, 10 माइनस x बराबर 1 और 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या करें? तुम बोलोगे सर 10 को 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो मेथड तो नहीं बता रहे ना, सेकंड वाला मेथड बता रहे ना बेटा, है ना। ठीक है, यहाँ क्या किया 8 और 8 16, 16 में से 6 लिया बचा कितना 10। ठीक है, अगर तुम समझो तो 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आज मेरे साथ टिके रहो और सीखते रहो। तुम क्या किए 10 माइनस 3 को इधर दिया है और माइनस 6 को उधर ले गए, 10 में से 3 दिया 7, यानी इकाई अंक हमको कितना मिलना चाहिए 7। ये रहा इकाई अंक 7 1247। उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आ रही होगी। तो क्लियर है क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, वो देख लेते हैं कि और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। फाइव 8 3 2 1 प्लस 6 9 3 8 6 इज इक्वल टू x प्लस 3 7 0 9 8, है ना। और x का मान ज्ञात करना। ऑप्शन है तुम्हारे 91619 90609 92609 और 89619। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे, है ना। अब मेरी बात को सीखो। सबसे पहले हम लोग चाइनीज कैलकुलेशन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अंकों को जोड़ने वाला। यहाँ देखो हर एक बच्चा देखेगा 8 1 9 खत्म, 5 6 7 8 9 10, 10 के 1 और 0 कितना है बेटा 1, 5 3 8 और 2 10, 10 का 1 और 0 कितना है बेटा 1, प्लस 9 खत्म 6 3 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 का 1 और 4 कितना हुआ बेटा 5, है ना, इज इक्वल टू x प्लस 9 खत्म 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का 1 और 8 9, ये सब खत्म, क्या बचा बेटा 0। यानी क्या याद रखना कि जब पूरा पूरी कट के 9 आ जाए तो 9 ही तो 0 है, 0 है तभी तो काट रहे हैं ना। 7 और 3 10 और 10 और 8 18, 18 और 18 देखो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का 1 और 8 का मतलब 9, 9 कैंसिल और ये 9 कैंसिल, बचा क्या 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं दिखता तो भी 0 दिखते हैं क्योंकि 9 ही तो 0 होता है। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 5 और 1 6, यानी जिस ऑप्शन में मेरा चाइनीज कैलकुलेशन 6 आ जाए उसको हम लोग उत्तर मानेंगे। पहला ऑप्शन देखो 9 खत्म 6 7 8, 8 नहीं चाहिए भैया 6 चाहिए, 9 खत्म यहाँ 6 दिख रहा है, 9 खत्म 6 और 2 8 नहीं चाहिए भाई,
9 खत्म, फिर 9 खत्म, 8 और 6 कितना हो गया 14 और 1 15, 15 का 1 और 5 कितना आ गया बेटा 6 आ गया ना, दो दो ऑप्शन में 6। बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखो 90609 में भी 6 आ गया और 89619 में भी 6 आ गया। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यहां देखो 6 हटाए, 9 9 हटाए, 6 बच गया ना, और 6 ही तो चाहिए था। जब हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 9 हटाए, 9 हटाए, ठीक है, तो 6 और 1 7, 8 और 7 15, 15 का 1 और 5 भी 6 बनेगा। तो सर क्या करें सर? तो सर आपने एक बात बताया था अभी हमको कि इकाई अंक देख लो, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है सर कि यहाँ पे इकाई अंक 7 एक ही बार था, दो ऑप्शन में रहता तो नहीं बता पाते। यहाँ तो इकाई अंक सर दोनों में 9 है, तो क्या किया जाए? यहाँ तो इकाई अंक दोनों में 9 है, तो डिजिट सम अगर यूज करते हैं हम लोग तो 6 दोनों में आ रहा है, और इकाई अंक का मेथड यूज कर रहे हैं सर तो 9 दोनों में आ रहा है। तो क्या किया जाए सर? क्या इस तरह के क्वेश्चन को पूरा बनाया जाए? बना सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ प्लस नहीं रहता गुना रहता, यहाँ प्लस नहीं रहता भागा रहता, तो फिर गुना भागा में बहुत लंबा हो जाता ना कैलकुलेशन, ऊपर से स्क्वायर रहता या क्यूब रहता तो और हालत खराब हो जाती। तो तरीका सीखो, जब डिजिट सम भी ऑप्शन में दो दो ऑप्शन को छोड़ दे, जब इकाई अंक भी दो दो ऑप्शन को छोड़ दे, तो आखिरी का 2 अंक चेक कर लो। क्या चेक कर लो? आखिरी का 2 अंक। आखिरी का 2 अंक या तो 09 आ जाए या तो 19 आ जाए। 09 आया तो ये आंसर, 19 आया तो ये आंसर। क्लियर है क्या? आखिरी का 2 अंक। तो सर आखिरी का 2 अंक यहां से लिए तो कितना आगे ले लिए 21 प्लस आखिरी का 2 अंक 86 इज इक्वल टू x प्लस आखिरी का 2 अंक 98। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा बात आपको? तो 6 और 1 7, 8 और 2 10 इज इक्वल टू x प्लस 98। आप एक समझदार स्टूडेंट है, आप समझ पाइएगा कि 107 है, 98 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9, और ये कितना हो गया बेटा 9, 9 में से 9 गया 0, यानी अंत में कितना मिलना चाहिए 09। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर 90609। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? तो हमने तुमको क्या बताया? स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट एजुकेशन मेरे पास है। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। अगर सीख पा रहे हो और कैलकुलेशन आसान हो पा रहा है तो फिर कंटिन्यू सीखते रहो, है ना? सीखते रहो। कब तक सीखेंगे सर? जब तक नौकरी नहीं हो जाएगी। नौकरी के बाद भी सीखेंगे सर, क्योंकि सीखने की कोई वक्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता। हम भी सीखते हैं, तुम भी सीखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि 88% का मतलब होता है ऑफ, है ना? 370 प्लस 24% का मतलब क्या होता है ऑफ। 210 माइनस एक्स बराबर 118। तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है तुम्हारे 256, 258, 268 और 358। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे, ठीक है? अब मेरे बात को समझना, हर एक बच्चा बोर्ड पे ध्यान देगा, मेरे बात को समझेगा। तो हम क्या तुमको बताना चाह रहे हैं? हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे हम 5 बेटा 1 लिखेंगे तो इसका मतलब अल्टीमेटली 5 ही तो होता है कि नहीं? अब मेरे बात को समझना, अगर हम लिखे 7% बेटा और इसको हम डिजिट सम पे कैलकुलेट करें तो 7 बेटा 100 लिखाएगा क्या? प्रतिशत का 100 नीचे, ऊपर 7 बचा, नीचे का ऐड करो 1 + 0 + 0 1, और नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 7। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रतिशत दिखे तो इग्नोर कर दो, केवल ऊपर वाले को हल कर दो, केवल ऊपर वाले को हल कर दो, प्रतिशत दिखे तो इग्नोर कर दो। क्लियर है क्या? जो हम तुमको बोल रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या फायदा होगा कि परसेंटेज को निकालने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। यहाँ देखो परसेंटेज को इग्नोर मारो, 8 और 8 16, 16 का 1 और 6 7 गुना 7 और 3 10, 10 का 1 और 0 1 प्लस 2 और 4 6 का मतलब गुना 2 और 1 3 माइनस x बराबर 8 है 1 9 खत्म बचा 1। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा बात तुमको? परसेंटेज को इग्नोर किए, 8 और 8 16, 16 का 1 और 6 7 का मतलब गुना 7 और 3 10, 10 का 1 प्लस 2 और 4 6 गुना 2 और 1 3 माइनस 6 बराबर 8 और 1 9 का आंसर 1।
7 एकम 7, 6 दिया 18, 18 का एक और 8 9, 9 का मतलब 0 माइनस x बराबर 1, यानी 7 माइनस x बराबर 1। माइनस x को उधर भेज दो तो 7 माइनस x 1 हो गया और x को उधर भेज दो तो x बराबर कितना आ गया बेटा 6, यानी जो ऑप्शन में 6 आ गया वो मेरा आंसर। डिजिट सम पे गुना किए, कैलकुलेट किया, 8 और 16 का है ना जोड़ करके, तो अंकों को जोड़ो। इस 6 को मत देख लेना मेरे भाई, इस 6 को मत देख लेना, क्योंकि ये 6 इकाई अंक है और तुमने इकाई अंक से नहीं बनाया, तुमने 8 0 4 नहीं रखा, तुमने संख्या को जोड़ा है। तो जोड़ के देखो, 6 और 2 8, 8 और 5 9 10 11 12 13, 13 का एक और 3 4, 4 चाहिए क्या? नहीं सर 6 चाहिए। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का एक और 5 6, ये हो सकता है सर, आगे भी चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का एक और 6 7 नहीं चाहिए। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का एक और 6 7 नहीं चाहिए। बन गया क्वेश्चन नंबर बी, आंसर हो गया इसका 258। क्लियर है क्या? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर तुम नोट बना लो तो वीडियो को पॉज करके नोट बनाते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। आगे लिखा है क्वेश्चन में, हल करें, सॉल्व इट। ऑप्शंस देखो, 6 9 8 4 8 9 4 6 6 8 9 4 8 9 6 4। क्या हम इस क्वेश्चन में चाइनीज कैलकुलेशन यानी अंकों को जोड़ वाला मेथड लगा सकते हैं? तो तुम बोलोगे लगा सकते हैं, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं लगा सकते हैं, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं पता। नहीं पता तो पता करने का। पता कैसे करने का सर? कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना बेटा कि ऑप्शंस को उलट फेर करके दे देता है। उलट फेर का मतलब है, देखो 6 9 8 4, यहां देखो 6 9 8 4 6 9 8 4 6 9 8 4, वो अंकों को इधर उधर कर देगा लेकिन सारा ऑप्शन सेम रहेगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे डिजिट सम का प्रयोग नहीं करो तुम, क्योंकि एग्जामिनर तो भाई बैठा हुआ है चालाक आदमी, वो जानता है कि 1 3 1 3 2 लिख करके दे दे या 2 3 1 लिख करके दे दे तो 3 4 5 और 1 6 आएगा। अंकों को बदल दिया तो 3 4 5 और 1 6 आएगा, तो बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। बच्चा यहाँ पे डिजिट सम का यानी चाइनीज कैलकुलेशन का प्रयोग नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब कभी भी अंकों को हेर फेर करके दे देना तो डिजिट सम का प्रयोग फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है सर? सीखो क्या करना है बेटा, अंतिम अंक पे काम कर लेंगे, यानी 0 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 8। क्या कर लेंगे बेटा? अंतिम अंक 0 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 8, 0 0 हटाओ, 8 और 6 14, 14 के अंत में कितना आया सर? 4 आया। और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अंतिम अंक भी काम नहीं किया, तो हमको बनाना नहीं था, हम तुमको समझाने के लिए बना रहे थे। हम बस तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि हेर फेर करके दे देगा तो चाइनीज कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे। अगर अंतिम अंक तुमको सेम सेम दिखेगा तो भी मत लगाना अंतिम अंक का मेथड। देखो तो दिख नहीं रहा था 4 4 4, तो भाई क्या जरूरत था अंतिम अंक बनाने का? तो फिर क्या करेंगे सर? अंतिम 2 अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे बोलो? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितना भाई? 60 है प्लस 56 है माइनस 50 है प्लस 28 है, हाँ कि ना? अच्छा देखो 60, 56 में से 50 गया, कितना बचा? 6 प्लस 28, 60 और 6 हो गया 66, 66 में 28 जोड़े, 8 और 6 14, 6 3 9, यानी अंतिम 2 अंक कितना चाहिए बेटा? 94। ये रहा 94, ऑप्शन नंबर 6 6894। बोलो कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? सीख पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, या जो करना है करो भाई, मेरे को क्या मतलब, लेकिन पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए सिलेबस में जो बड़ा बड़ा दे दिया है कैलकुलेशन, तो भाई कैलकुलेशन सीखो ना, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है तुम्हारा 14 गुना 15 माइनस 483 डिवाइडेड बाई 23
इज इक्वल टू x माइनस 100। अब बोलता है कि x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 289, फिर 279, 374 और 364। ये चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। ये चार ऑप्शन तुमको गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा ऑप्शन देखो ना बेटा, तो हेर फेर नहीं किया, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, दो ही ऑप्शन से तुमको समझ में आ जाएगा, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तुमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में हेर फेर नहीं किया, यानी चाइनीज कैलकुलेशन यहाँ पे लग सकता है। देखो यहाँ पे 1 और 4 कितना हो गया भाई 5, गुना 1 और 5 कितना हो गया 6, माइनस 8 और 4 12, 12 3 15, 15 का 1 और 5 6, अब भागा 2 और 3 5, माइनस बराबर x माइनस 1, क्योंकि 0 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 9 है ना, 9 की तरफ कट जाता है। तो 1 और 4 5, गुना 1 और 5 6, माइनस 8 4 12 3 15, 15 का 1 और 5 6। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 6 माइनस 6 बटा 5 बराबर x माइनस 1। लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, भागा को बटा में लिख सकते हैं ना। अब इंपॉर्टेंट बात सीखना, क्या सीखना, महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, किस लिए सर, चाइनीज कैलकुलेशन करते हुए सर, चाइनीज कैलकुलेशन या फिर डिजिट सम करते हुए एक बात का ध्यान रखना है सर, कि 2 का संबंध होता है 5 के साथ, देखो दोनों तरफ एरो है ना, तो 5 का संबंध होता है 2 के साथ, 4 का संबंध होता है 7 के साथ, और दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब 7 का संबंध भी है 4 के साथ, और 8 का संबंध होता है खुद 8 के साथ। ये संबंध का मतलब क्या हुआ सर, ये संबंध का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर नीचे में तुमको कभी 2 दिखे, मान लो ऊपर में कुछ दिया हुआ p दिया हुआ, नीचे में अगर 2 दिखे तो 2 का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ, यानी ऊपर नीचे 5 का गुना कर देंगे। अगर तुमको नीचे में 5 दिखे तो 5 का संबंध 2 के साथ है, तो ऊपर नीचे 2 का गुना कर देंगे। अगर तुमको डिनोमिनेटर में यानी नीचे में तुमको 7 दिखे तो ऊपर नीचे इसका संबंध 4 के साथ गुना कर देंगे। अगर तुमको नीचे में 4 दिखे तो ऊपर नीचे 7 का गुना कर देंगे। अगर नीचे में 8 दिखे तो ऊपर नीचे उसका संबंध 8 के साथ गुना कर देंगे। ये डिनोमिनेटर को खत्म करने का रिलेशन है, ठीक है, डिनोमिनेटर को खत्म करने का। तो यहाँ पे नीचे में 5 दिख गया ना, तो 5 का संबंध 2 के साथ है, तो हमने ऊपर नीचे 2 का गुना कर दिया। देखो 6 बचे 30, 30 का 3 और 0 का ऐड किया तो 3, माइनस 6 दूनी 12, 12 का 1 और 2 ऐड किए तो 3, नीचे कितना बचा 2 और 5 10, 10 का 1 और 0 1, और 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, इसीलिए तो ये कैलकुलेशन किए थे। 5 6 30, 30 का 3, माइनस 6 दूनी 12, 12 का 3 बराबर x माइनस 1। तो 3 में से 3 गया बेटा 0 बचा बराबर x माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेजे तो x कितना आ गया 1, यानी जो ऑप्शन में 1 आ जाए वही मेरा आंसर होगा। 14 गुना 15 था ना, जो ऑप्शन में 1 आ जाए वही मेरा आंसर होगा। देखो 9 खत्म, 8 2 10, 10 का 1 और 0 1, ये हो सकता है। 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 0 बचा, 0 नहीं चाहिए। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का 1 और 5 नहीं चाहिए। 6 3 9 खत्म, 4 बचा, नहीं चाहिए। आंसर कौन है 289। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो कैसे हमने कैलकुलेट किया तुमने देखा ना, इसको कोई गुना भाग करने का जरूरत नहीं पड़ा। डिनोमिनेटर में 5 आया तो 5 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 7 के साथ, और 8 का रिलेशन 8 के साथ। अभी हमने तुमको नहीं बताया 3 6 9 अगर आ जाए डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे। सब एक दिन में तो नहीं हो सकता ना प्यारा बच्चा, तो उसके लिए समय देना होगा ना। अगर नीचे में 3 6 9 आया तो रिकरिंग नंबर के साथ क्या करते हैं वो भी हम बता देंगे तुमको। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है 17 गुना 11 गुना 7 माइनस 70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1139, 1189, 1289 और 1239। ये है आपके ऑप्शन, ठीक है। बन जाएगा क्या? अब एक बच्चा बैठ के गुना करते रहेगा एग्जाम में, तुमको तो करना नहीं है, तुमको तो भाई डिजिट सम लगा देना। लगा लोगे क्या बेटा? 1 और 7 कितना हुआ सर 8, 1 और 1 कितना हुआ सर 2, गुना 7 माइनस 7 और 0 कितना हुआ सर 7, 7 और 7 को काटना नहीं मेरा बच्चा, पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं उसके बाद माइनस प्लस का काम करते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना।
8 दूनी 16, 16 के 1 और 6 7, 7 देखो लिख देंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए। 8 दूनी 16 गुना 7 माइनस 7, 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7 गुने 7 माइनस 7। ओरल कर सकते थे, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7 सते 49 माइनस 7, 9 खत्म, बचा कितना 4 माइनस 7, 4 में से 7 गया कितना बचा सर -3। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 के 1 और 6 यानी 7, 7 सते 49, 49 का 9 खत्म, बचा 4, 4 में से -7 किए तो बचा -3। सर यूनिट डिजिट अगर सॉरी गलत बोली, डिजिट सम यानी चाइनीज कैलकुलेशन अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे सर? कभी भी अगर चाइनीज कैलकुलेशन निगेटिव आ जाए ना बेटा तो उसको हमेशा 9 से घटा देने का, उसको हमेशा 9 से घटा देने का। तो -3 को 9 से घटा दिए तो कितना आ गया सर 6, यानी हमको -3 नहीं मिलेगा ऑप्शन में बेटा, कितना मिलेगा 9 - 3 यानी 6। 9 खत्म, 3 4 5 नहीं चाहिए भाई, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 1 नहीं चाहिए भाई, 9 खत्म, 8 2 9 खत्म, 2 नहीं चाहिए भाई, 9 खत्म, 3 और 3 6। हाँ तो आंसर हो गया 1 2 3 9। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, है ना। ठीक है, संबंध याद हो गया ना, 2 का 5 के साथ, 5 का 2 के साथ, 4 का 7 के साथ और 8 का 8 के साथ। अगला क्वेश्चन तुमको कहता है 70 वाला तो हो गया क्वेश्चन, ये वाला देखो 11 गुना 21 गुना 11, ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास ये 3 2 1, सॉरी ऑप्शंस क्या है मेरे पास लिखा हुआ नहीं है क्या ऑप्शन? अच्छा ऑप्शन इसके नहीं दिए हुए, मान लो हम उसको कैलकुलेट कर ही एक बार देख लेते हैं कि कितना आता है ना, तो उसके बाद हम तुमको ऑप्शन दे देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है, ऐसा हम तुमको एक तरीका बता देते हैं, चलो इसी में तरीका बता देते हैं, कैलकुलेट करने का हमको जरूरत नहीं। 11 को 11 से गुना करेंगे कितना आएगा? तो बोलोगे सर 121 आएगा इनटू 21, ठीक है। ऑप्शन तुम खुद से चेक कर लेना घर पे, मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम रोज बैठ के परीक्षा, हम मतलब हम और तुम, अगर मान लो एग्जाम में हमको क्वेश्चन दे बनाना है ये वाला, तो इतने कमजोर हम लोग थोड़ी हो जाएंगे कि हड़बड़ा जाएंगे, नहीं ऑप्शन नहीं है भाई, हथियार तो है अपने पास, मेथड तो है। 11 को 11 से गुना कर दिए, कितना आ गया बेटा 21। हमेशा याद रखना, हमेशा 2 अंक को कैलकुलेट कर देना, तो 21 को 21 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 441, यानी आखिरी का 41 जिस ऑप्शन में दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं और हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कितना आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देता, देखो 11 है गुना 21 है और गुना 11 है, तो इसका आंसर आता है 2541, है ना अंत में 2 अंक 41। बात समझ में आ गया क्या, है ना अंत में 2 अंक 41। अब मेरे बात को समझ, मान लीजिए ऑप्शन रह देता, एक दे देता 5241, है ना, इस तरह से दे देता, एक दे देता 6832, एक दे देता तुमको 1081, ठीक है। 4 ऑप्शन कुछ भी दे देता। अब मेरे बात को हर एक बच्चा बहुत प्यार से समझेगा, ठीक है। देखो बेटा 11 को 11 से गुना करके फिर 21 से गुना करना, ठीक है। अब मेरे बात को समझना बहुत अच्छे से, 11 को 11 से गुना करके 21 से गुना करना है, तो हमने क्या किया 11 को 11 का स्क्वायर कर दिया तो 121, 121 से 21 को गुना करना, तो आखिरी का 2 अंक देख लिए, पूरा तो देखते नहीं है, तो कितना आ गया बेटा 441। बात समझ में आ रहा है क्या, 441। अब अंत का 2 अंक चाहिए था, अंत का 2 अंक कितना है हम लोगों का, देखो तो 41 है, कितना है अंत का 2 अंक 41 है, तो 41 यहाँ भी आ रहा है सर, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब इस पे रेंज देखो, अगर मान लो 121 को 10 से गुना करते हैं तो 1210 आपका, ये 20 है तो ज्यादा से ज्यादा 1200 पे डबल हो जाएगा 2400, यानी 2400 2500 के आसपास होगा। मेरे बात को समझना, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं तुमको, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं रेंज का,
जो अगले क्लास में शुरू करेंगे। अगर तुमको ये पसंद आया तो हमको कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर आज बहुत अच्छा लगा क्लास, अगला क्लास इसको कंटिन्यू करिए, तभी कंटिन्यू करेंगे भाई, नहीं तो तुमको पसंद ही नहीं आएगा और हम झूठ मूठ कर यहाँ आकर के टाइम देंगे तो तुमको फायदा नहीं है। हाँ, एक बच्चा को भी, हमको कोई 5000 लौंडा नहीं चाहिए, हम ऐसा बात नहीं करते कि 5000 लौंडा आए तो यहाँ कदम चलेगा। एक बच्चा भी अगर आ गया और एक बच्चा भी बोला कि हाँ सर आपसे सीख पा रहे हैं, हमको लगा कि हाँ किसी का भी तो भला हो पा रहा है मेरे से, एक बच्चा का भी भला हो पा रहा है तो हो जाए। अगर वो बच्चा आकर के बोलेगा कि सर हमको आपसे सीख पा रहे हैं, आपसे समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करिए, तो रेंज सिखा देंगे। और ये रेंज सिखा देते बेटा यहाँ पे, जैसे हम देखें ना कि एक ऑप्शन है 2 5 4 1, इसमें भी अंत में 4 1, 5 2 4 1, इसमें भी अंत में 4 1, ये दोनों तो कट गया। अब हम तुमको क्या सिखाना चाह रहे थे, देखो अंत में 4 1 चाहिए बेटा। अगर ये 1 2 1 है और इसको 10 से गुना करते बेटा तो 1 2 1 0 आता, यानी 1210। लेकिन यहाँ पे 21 है, यानी लगभग इसका डबल है, डबल है तो 2410, लेकिन 21 है तो कम से कम 2400 2500 के आसपास ही आंसर होना चाहिए। 2400 2500 के आसपास जो आंसर है वो ये है, ये बिल्कुल नहीं है, तो आंसर होगा 2541। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग रेंज शुरू करेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो जरूर हमको अपनी प्रक्रिया बताएं, अपना रिएक्शन बताएं कि हाँ सर आपको क्लास अच्छा है, आप हमको अच्छे से समझा पा रहे हैं। हमारे यहाँ मैथ्स का क्लास, जीएस का क्लास, रीजनिंग का क्लास, इंग्लिश का क्लास, सारा क्लास आपको कंप्लीट पैकेज बहुत अच्छी तैयारी पे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और पढ़ाया जाता है। अगर आपको ठीक लगा, ठीक है, तो फिर जरूर हमको बताइए कि हाँ आपको सीखने को आज मिला है। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार साहब।